हेलो एंड वेलकम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कंप्यूटर साइंस की एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये सबको पता है, बट मैंने ये पहले तीन क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे मेंशन किए हैं क्योंकि इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। अगर हम बात करें फादर ऑफ कंप्यूटर वो कौन सा है, वो सबको पता है, वो चार्ल्स बेबेज है। अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, इस पहले वाले क्वेश्चन का राइट आंसर चार्ल्स बेबेज है, ऑप्शन डी बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, या वी कैन कॉल इट मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। क्या ये एलन ट्यूरिंग है, क्या ये चार्ल्स बेबेज है, क्या ये साइमूर क्रे है, क्या ये अगस्टा एडिमिंग है, कौन सा है? इसलिए कन्फ्यूजन इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया। इसका आंसर जो है वो है एलन ट्यूरिंग। मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का जो फादर है वो माना जाता है एलन ट्यूरिंग को। तीसरा क्वेश्चन भी रिलेटेड ऐसी इन क्वेश्चन के साथ, हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तीन क्वेश्चन है, सारे फादर ऑफ कंप्यूटर पे ही हैं, बट पहला वाला सिंपल कंप्यूटर, सेकंड वन मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, थर्ड वन पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन है हमारे पास एडवर्ड, ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड रॉबर्ट, ऑप्शन नंबर बी एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। अगर हमें एलिमिनेशन मेथड आता है तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करेंगे। जैसे कि हमें पता है फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज हैं, तो ये नहीं हो सकता। हमें पता है कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का एलन ट्यूरिंग है, तो ये नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात है, एडवर्ड और रॉबर्ट। बट नन ऑफ दीज मोस्टली नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे एडवर्ड रॉबर्ट का ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, द कैपेसिटी टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली इज टर्म्ड एज। क्या ये डिलीजेंस, वर्सटैलिटी, रिलायबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव? यह कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक कंप्यूटर का जो ये क्वेश्चन है कि कैपेसिटी टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क। डिलीजेंस हमें पता है कि किसको कहते हैं कि कंप्यूटर डज नॉट सफर फ्रॉम टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। वर्सटैलिटी इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज वर्सटैलिटी मीन्स वर्सटाइल कैसे किसको हम बोलते हैं, नए फंक्शंस को अडॉप्ट करना या डिफरेंट टास्क को, मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्सटैलिटी। तो वर्सटाइल है कंप्यूटर। ये तीनों क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर हैं। किसके? कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक है। रिलायबिलिटी, ट्रस्टवर्दी, भरोसेमंद। ठीक है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है, याद रखने। तो लेकिन इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, कंप्यूटर डज नॉट सफर फ्रॉम टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज। जैसे कि मैंने ऊपर बोला है कि डिलीजेंस को हम क्या कहते हैं कि कंप्यूटर न तो वो थकता है, न उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। अगर दूसरे वाले ऑप्शन की बात करें तो वो तो मैंने बोला अभी, ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया। GIGO क्या होता है? ये होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, या समटाइम्स इसको हम क्या बोलते हैं, रबिश इन रबिश आउट भी इसको कभी कभी बोला जाता है। ठीक है, इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, डिलीजेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तो है हमारे पास, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज डैश फॉर सर्किटरी एंड डैश फॉर मेमोरी। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा, इसमें हम कुछ थोड़ा अच्छे से समझेंगे। देखो, इसमें समझना ये है कि इसमें याद रखना है खाली, पहले वाली जनरेशन में जो थी
उसमें हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे। सेकंड जनरेशन जो थी उसमें हम ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते थे। थर्ड जनरेशन जो थी उसमें हम आईसीज यूज़ करते थे यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फोर्थ जनरेशन जो थी उसमें हम क्या करते थे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज़ करते थे। फिफ्थ जनरेशन जो थी उसमें हम क्या करते थे, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये चारों हमने याद रखने हैं। पहले में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में आईसीज, फोर्थ में VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये माइक्रो प्रोसेसर्स थे। ठीक है, फिफ्थ में ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब आप खुद ही इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। ऑप्शन क्या है हमारे पास, ट्रांजिस्टर्स नहीं, ये फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब्स हमने ढूंढना है, वैक्यूम ट्यूब्स ऑप्शन सी में है। तो सेकंड वाला हमें मेमोरी वाला खुद ही पता चल जाएगा क्या है, मैग्नेट ड्रम्स। क्योंकि पहले वाला ऑप्शन जो फिल इन द ब्लैंक है किसी में वैक्यूम ट्यूब नहीं है, अदरवाइज हमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। दूसरे वाले में क्या आता, हमें पता है वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किए जाते हैं, यूज़ किए जाते थे, इसलिए हम ऑप्शन सी को करेक्ट ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स क्या किस बेस पे थी, क्या मैंने बोला ऊपर, मैंने इसलिए बोला कि ये क्वेश्चन इनको बस याद रखना है कि किस में कौन सा मेन कंपोनेंट यूज़ होता था। सेकंड में हम कहते थे यूज़ ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, इसका आंसर है सीधे ट्रांजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ यूआरएल। यूआरएल हमें पता होना चाहिए पहले, यूआरएल होता क्या है, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है। यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन है हमारे पास, ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ऑप्शन बी है हमारे पास, द एड्रेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट और अ पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर नहीं पता है तो URL क्या होता है, द एड्रेस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, द एड्रेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट और अ पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। हम ये भी कह सकते हैं एड्रेस ऑफ ए गिवन यूनिक रिसोर्स ऑन द वेब। वेब पे किसी यूनिक रिसोर्स का एड्रेस जो है, यानी यूनिक रिसोर्स के एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, URL। ठीक है, यहाँ पे इसने डॉक्यूमेंट और पेज की बात की है, लेकिन हम कोई भी रिसोर्स ढूंढें, चाहे वो पेज हो, कोई इमेज हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी हो, उसका जो एड्रेस होता है उसको हम URL बोलते हैं। चलिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच लैंग्वेज वाज यूज्ड टू प्रोग्राम सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। इसको सीधे सिंपल वे में याद रखना है कि असेंबली लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। EDSAC स्टैंड्स फॉर, इसको भी ये बस फुल फॉर्म याद रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बट समटाइम्स कुछ लोग कैलकुलेटर के वाले कंप्यूटर भी लिखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, दोनों सही है। जो भी ऑप्शन में दे रखा होगा वैसे उसी हिसाब से आपको चूज़ करना है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, ऑल द डिलीटेड फाइल्स गो टू, क्या वो रिसाइकल बिन में जाती है, क्या वो डिलीटेड फोल्डर में जाती है, क्या वो दोनों में जाती हैं या टास्क बार में जाती हैं। अगर हमें पता होगा डिलीटेड फोल्डर कोई फोल्डर ही नहीं होता, दैट मीन्स ये भी रॉन्ग हो गया। टास्क बार को बिल्कुल टास्क बार में नहीं जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जैसे अगर हम डिलीट कर दें तो हमें वापस लाना होता है, कभी कुछ डिलीट हम डिलीट करके बोलते हैं कि गलती से हो गया डिलीट, तो वापस लाने के लिए हम रिसाइकल बिन में जाते हैं, वहाँ से रिस्टोर उसको कर लेते हैं। ठीक है, रिसाइकल बिन में डिलीटेड वाला आइटम, जो भी हम डिलीटेड फाइल या डिलीटेड कुछ भी डिलीट करेंगे वो किस में जाता है, रिसाइकल बिन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डवेयर एंड नॉट अ सॉफ्टवेयर। इसमें से हार्डवेयर कौन है, सॉफ्टवेयर नहीं है। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव एक मेमोरी डिवाइस है। ठीक है, प्रिंटर ड्राइवर, एक्सेल ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रिंटर ड्राइवर क्या है, ये एक ड्राइवर है, एक सॉफ्टवेयर है। हर किसी चीज़ का जो भी हार्डवेयर यूज़ करते हैं ना हम कंप्यूटर के साथ, पेरिफेरल्स यूज़ करते हैं, उनका हर किसी का एक ड्राइवर होता है कंप्यूटर में, एक प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है अंदर। तो उसको हम ड्राइवर बोलते हैं। जैसे प्रिंटर का ड्राइवर होता है, माउस का ड्राइवर होता है, पेन ड्राइव लगाएंगे उसका ड्राइवर होता है,
कीबोर्ड लगाएंगे उसका ड्राइवर होता है, सब चीज़ों का ड्राइवर होता है, ठीक है। इसलिए ये एक सॉफ्टवेयर है। एक्सेल भी तुम्हें पता ही ये सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम तो पता ही ये सॉफ्टवेयर है। खाली एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है वो क्या है, वो क्या है हमारे पास हार्डवेयर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर EDVAC वाज डिजाइनड ऑन डैश कंसेप्ट। किस कंसेप्ट पे बनाया गया था? ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग पे बनाया गया था, स्टोरेज प्रोग्राम पे बनाया गया था, बोथ A एंड B पे बनाया गया था, नन ऑफ द वो किस पे बनाया गया था? इसमें ऑप्शन में EFG, सॉरी ये मिसप्रिंटिंग हुई है, कोई बात नहीं, हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग नहीं, अगर आपको नहीं पता है इसका आंसर जो है वो है स्टोरेज प्रोग्राम। स्टोरेज प्रोग्राम होते क्या हैं आपको ये बता दूं, जो 1940s में जब डॉक्टर जॉन वन न्यूमैन ने स्टोरेज प्रोग्राम कंसेप्ट दे दिया, उसमें क्या था कि पहले हम इंस्ट्रक्शंस या डेटा को स्टोर नहीं कर पाते थे कंप्यूटर में। इसने क्या कहा कि हम ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं या प्रोग्राम होते हैं इनको क्या करेंगे, हम कंप्यूटर में स्टोर करेंगे, ताकि कंप्यूटर जो ऑटोमेटिकली ऑपरेशंस हैं वो जो ऑपरेशंस करते हैं हम कंप्यूटर में, वो ऑटोमेटिकली वो खुद ही करे। जब हम इसमें इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम्स डालेंगे वो स्टोर नहीं रहते थे पहले, तो इसने क्या स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट दे दिया, ताकि हम हर कोई चीज़ ऑटोमेटिकली यानी कंप्यूटर में क्लिक करते हैं या कुछ भी करते हैं हम, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। हमें अंदर वाला प्रोग्राम का कुछ नहीं पता उसमें, हम उसमें प्रोग्राम लिख के रखते हैं, बाकी हम ऑनली क्लिक करते हैं तो हो जाता है, ठीक है। प्रोसेस खुद ही कर, सब कुछ जो भी ऑपरेशन कंप्यूटर में होती है वो हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अंदर वो जो प्रोग्राम हमने लिखा है, जो हमने इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कैसे क्या करना है, उसी हिसाब से कर लेता है। तो ये क्या है, स्टोरेज प्रोग्राम का कंसेप्ट इसने दिया था। ये किसने दिया था? डॉक्टर जॉन वन न्यूमैन इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी एफ यहाँ पे है, ऑप्शन एफ बी एक्चुअली बी है तो, लेकिन यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है, स्टोरेज प्रोग्राम इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, विच आर द फॉलोइंग वाज स्मॉल एक्सपेरिमेंट मशीन बेस्ड ऑन न्यूमैन स्टोरेज प्रोग्राम कंसेप्ट। ये आप ये देखो इंटरलिंक्ड क्वेश्चन है। ये जो हम इसने कंसेप्ट दिया था, इस कंसेप्ट के लिए इसने एक मशीन बनाई थी, छोटी मशीन बनाई थी। वो किस, उस मशीन का नाम क्या था? उस मशीन का बेस्ड ऑन न्यूमैन स्टोर प्रोग्राम का नाम, विच आर द फॉलोइंग वाज द, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मैनचेस्टर मार्क 1। इस क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द जनरेशन कंप्यूटर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर किस बेस पे थे? मैंने आपको पहले ही बोला, पहले वाले वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड वाले ट्रांजिस्टर्स, थर्ड वाले इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अगर आपको पता होगा, मैंने ऊपर ही ये कह दिया कि ये सारे जनरेशन का मेन कंपोनेंट क्या यूज़ होते थे, थर्ड में होते थे आईसीज होती थी, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ होते थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक निबल कितने बिट्स होती है? एक निबल 2 बिट्स होती है, 4 बिट्स होती है, 8 बिट्स होती है, 5 बिट्स होती है। अगर आपको याद नहीं है तो एक निबल 4 बिट्स की होती है। कितने? 4 बिट्स की होती है। अगर आपको मैं थोड़ी मेमोरी यूनिट्स के बारे में थोड़ा बताऊं, एक बिट जो होता है, एक बिट जो होता है वो बाइनरी, जो हम डिजिट लिखते हैं 0 एंड 1, ये बाइनरी 0 1 होता है, बाइनरी या 0 या 1, एक बिट हम मानते हैं इसको, ठीक है। बाइनरी डिजिट में 0 और 1 को हम क्या बोलते हैं? एक बिट। 8 बिट को हम बोलते हैं, 8 बिट्स को हम बोलते हैं एक बाइट। क्या? एक बाइट। 8 बिट्स को बोलते हैं एक बाइट। इसी तरह 1024 जो बाइट्स होती है उनको हम बोलते हैं क्या? 1 किलो बाइट, ठीक है। इसी तरह 1024 किलो बाइट्स को हम बोलते हैं 1 मेगाबाइट, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। पहले मैंने क्या बोला? एक बिट बाइनरी 0 और 1 को हम कहते हैं, 8 बिट एक बाइट होता है, और एक निबल तो मैंने बोला है, चाहे वो क्वेश्चन ही था, 4 बिट्स होती है। फिर अगर आगे चले तो 1024 बाइट्स एक किलो बाइट होता है, 1024 किलो बाइट्स 1 मेगाबाइट होता है, 1024 मेगाबाइट्स 1 गीगाबाइट होता है। ऐसे आगे चलते चलते ये इंक्रीज, जब
आगे बड़े वाले यूनिट्स यूज़ करने होते हैं, तो इसी हिसाब से आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ULSI स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन बी अल्टीमेट लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी अपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन डी अल्ट्रा लार्ज स्क्रिप्ट इंटीग्रेशन। इसका जो आंसर है वो हमारे पास है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी जो हम 4th जनरेशन में यूज़ करते थे माइक्रो प्रोसेसर्स, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 4th जनरेशन कंप्यूटर। अगर आपको पता नहीं है, इंटेल 4004 है, IBM 360 है, IBM 1401 है, नन ऑफ द अबव है। इसका जो आंसर है वो इंटेल 4004, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, IC मेड अप ऑफ, ये सबको पता होगा, IC किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, A hybrid computer is one having combined properties of, किसकी प्रॉपर्टी कंबाइन होती है, यानी हाइब्रिड कंप्यूटर का हम किसको बोलते हैं, मिनी और माइक्रो और मिनी, मिनी और सुपर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। लेकिन हम जो हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं वो बोलते हैं हम किसको, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर को मिला के हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये आज के 20 क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।